जय जय श्री राधे श्याम। परिब्रह्म परमेश्वर योगेश्वर मुरली मनोहर राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण परम पावन ग्रंथ स्थित समग्र आवाहित प्रतिष्ठित देव वर्ग ऋषि वर्ग ग्रह वर्ग एवं समस्त पितृ पूर्वज वर्ग स्थान प्रधान देवता प्रातस्मरणीय हम सबके रक्षक परम पूज्य चरण श्री श्री दादा खेड़ा जी महाराज, सिद्धेश्वर महादेव भावपुरी जी महाराज, हम सबके आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मलीन स्वामी श्री श्री बर्फानी बाबा नारायणपुरी जी महाराज, कुल देवी माँ दुर्गा ब्रह्मानंद जी महाराज, पाथरी माता हाटकेश्वर महादेव एवं अन्य सभी दिव्य क्षेत्रीय विभूति वर्ग, सिद्ध साधक साधना और समाधि वर्ग, इस पावन यज्ञ के जो संरक्षक और यज्ञ दृष्टा है, ऐसे हमारे परम सम्माननीय श्री श्री दिनेश कौशिक जी महाराज और इस पावन यज्ञ के आचार्य बहुत ही बड़े विद्वान विद्वद्वरेण्य श्री तरुण आचार्य जी, देवभूमि उत्तराखंड से पधारे वेद व्याकरणाचार्य जो कि यहाँ पर भागवत जी के मूल पाठ में वर्णित है, ऐसे नारायणाचार्य जी महाराज, इनके साथ देवभूमि उत्तराखंड से पधारे योग के आचार्य आशीषाचार्य जी और इनके साथ आए हुए देवभूमि उत्तराखंड से राजराजेश्वरी माता कुटेटी माता के पुजारी श्री दिवाकर शास्त्री जी और जो सहयोग दे रहे हैं आचार्य श्री को, ऐसे पंडित श्री सोहन लाल जी शास्त्री तबला वादन में जो सुंदर भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय बलराम जी शास्त्री तबला वादक और जो भजन सम्राट हैं, जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के ही चरणों में बचपन से ही अर्पण कर रखे हैं, पूरे जीवन को, और जिन्होंने अपने पुत्रों को भी भगवान की भक्ति में लगाया, ऐसे संस्कारों से सुसज्जित किया है, ऐसे हमारे राजवीर प्रजापति भजन सम्राट और उनके सुपुत्र यहाँ पर इस पावन यज्ञ में जो सेवा के सक्रिय निभा रहे हैं, सेवा का सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सभी सज्जन महानुभाव और जहां हमारा आवास है, ऐसे शास्त्री जी महाराज, इस पावन यज्ञ में जो सेवा का सहयोग दे रहे हैं, ऐसे धर्मनगरी कुराना की समस्त जनता जनार्दन
आज के कथा गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आदर सत्कार के योग्य श्रद्धामयी हमारी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों एवं बच्चों, टेंट से, साउंड से, लाइट से, फोटोग्राफी से यहाँ पर जो सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सभी सज्जन महानुभाव और कथा में विराजमान हम सबके पूजनीय जो साधना में लगे हुए हैं, ऐसे परम सम्मान्य पूजनीय श्री रामकरण शर्मा जी और अन्य सभी सज्जन महानुभाव, आप सबका दादा खेड़ा महाराज जी के सिद्ध पीठ प्रांगण में कथा गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और व्यासपीठ का आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं हमारे सुरेश जी और अन्य सभी जो अपने अपने स्तर से यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं, ऐसे सभी सज्जन महानुभाव, आदर सत्कार के योग्य आप सभी कथा प्रेमियों, महानुभावों। कथा का आज चौथा दिन है और चतुर्थ दिन में हमारे विद्वत वरेण्य आचार्य जी अपने विद्वान आचार्य मंडली के सहयोग से जो नंदी जी महाराज हैं, इनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत आज जो है फलों में वासा दिया जाएगा। फलों में ही वासा है। नंदी महाराज का फलों में वासा दिया जाएगा। आज फलादी वास होगा और सभी विचार करते हैं कि नंदी जी की जो प्रतिष्ठा है, प्राण दान है, वो सोमवार को हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल यदि रविवार को भी हो जाए तो ये भी दादा खेड़ा का बहुत ही बड़ा प्रिय दिन है, रविवार। यही सम्मति बनेगी कि या तो नंदी महाराज की स्थापना रविवार को हो और या तो सोमवार को हो। और इसमें जो प्राणदान देंगे, प्राणदान देने के अधिकारी नंदी बाबा को केवल संत महापुरुष ही होंगे। किसी संत महापुरुष के द्वारा ही नंदी महाराज को प्राणदान दिया जाएगा। और कल या परसों के पावन दिन पर नंदी महाराज की स्थापना वैदिक विधि विधान के साथ में यहाँ पर संपन्न होगी। और यही निर्णय लिया गया है कि नंदी बाबा की जो स्थापना है वो दादा खेड़ा महाराज के सामने होगी। मुख्य सिंह द्वार के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन सब दर्शन का आनंद नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर नंदी बाबा के सामने रहेगा तो नंदी जी जो हैं वो धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के स्वरूप हैं। यानी आप अपने पुराना नगरी के अंदर दादा खेड़ा सिद्ध पीठ में धर्म की स्थापना कर रहे हैं और कहा गया है कि यतो धर्मस् ततो जय, क्योंकि नंदी महाराज धर्म के प्रतीक है, धर्म के स्वरूप हैं। आप धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा और आपकी विजय करेगा। ये जो है यहाँ पर नंदी बाबा का आशीर्वाद दादा खेड़ा जी के द्वारा आपको प्राप्त होगा। तो कथा का चौथा दिन है। कथा का जो उद्देश्य है वो एक ही है कि जिसको हमने भूल दिया उससे जो मिलाने का काम करता है वो कथा सत्संग है। जिसको हमने भूल दिया
बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आजा। जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला आजा। कथा हमें भगवान से मिलाती हैं, यानी जीव को अपने स्वरूप से मिलाते हैं। कथा सत्संग, कथा का ज्ञान। कथा वो ज्ञान है जिस ज्ञान को लेने के बाद इंसान को अपने कर्तव्य कर्म का बोध हो जाता है, और अपना कर्तव्य कर्म ही हर इंसान का धर्म है, जो धर्म संकट काल में रक्षा करता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? इंसान का जो कर्तव्य कर्म है वही उसका धर्म है। जो धर्म संकट काल में रक्षा करेगा, आप धर्म का पालन करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। हम यदि धर्म को छोड़ेंगे तो धर्म हमें छोड़ देगा। धर्मो रक्षते रक्षता और धर्मो भक्षते भक्षता। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों, कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आज की इसी से हमें शिक्षा मिलती, इस भूमिका से, कि किसी भी परिस्थिति के अंदर में इंसान को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे पास केवल 4 कापियां आई है, जो होमवर्क दिया है आपको, केवल 4 कापियां आई है। उसमें व्यासपीठ ने मंत्र भी लिख दिया है। आप अपने अपने कापी ले लें। श्री शास्त्री जी महाराज, श्री सत्यनारायण जी शास्त्री जी महाराज, श्री सुल्तान संघ श्रीमती सुनहरी देवी, श्री सतपाल पालू मीना देवी, श्री मेहर सिंह बिमला। कथा के बाद आप एक कापी अपनी अपनी कापी ले लेना, और जिन्होंने कापियां नहीं दी हैं वो आज और कल के अंदर कापी यहां पर जमा कर दें। व्यासपीठ पहला मंत्र लिख के देगा, उसके बाद आप लिखते जाओ जैसे आपको समय मिलेगा, जितना आपको समय मिलता है आप लिख सकते हैं। आपके गृह लक्ष्मी जी लिख सकते हैं, आपके लिखे पढ़े बच्चे लिख सकते हैं, कोई भी आपका घर का सदस्य लिख सकता है। और आपने सीरियल नंबर डालने हैं, और लिखते लिखते साल भर का समय लग जाए। आपने 1.25 लाख मंत्र लिखने हैं षोडशी महामंत्र के। कौन सा महामंत्र षोडशी? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे। जब से लिखना शुरू करोगे तब से इसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन, घर और परिवार में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसमें आप विलंब न करना, देरी मत करो। आप कापी यहां पर जमा करके कापी के पहले पृष्ठ पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों का नाम लिखिए। उसके बाद आप जमा कर दीजिए। पहला मंत्र व्यासपीठ लिख के देगा, फिर आप लिखना शुरू कर देना। आप 10 मंत्र लिखो, 5 लिखो, 27 बार लिखो, 54 बार लिखो, 100 जितना समय मिलता है उतना लिखो। नहाने से पहले लिखो, नहाने के बाद लिखो, भोजन करने से पहले लिखो, भोजन करने के बाद लिखो। जब भी आपको समय मिले 1 मंत्र लिखो, 2 लिखो। जब से लिखना शुरू करोगे तब से इसका प्रभाव आपके घर परिवार में अच्छाई का पड़ना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है इस महामंत्र की। आज हम बड़े गदगद हैं कि हमारे जो सरपंच साहब है, मामन सरपंच जी, वो हमें
और उनके साथ में श्री सत्यनारायण शास्त्री जी, श्री सत्यवीर शर्मा जी, श्री पालेराम जी शर्मा, श्री नरेश कुमार जी, श्री वासुदेव जी शर्मा, ये हमें हाटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आज ले गए। अभी कथा से पहले वहां निर्मल जल का जो सरोवर है, उस सरोवर में हमने स्नान किया। हम बड़ी गदगद हो गए। हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, हम बड़ी गदगद हुई। साथ में यक्षेश्वर मंदिर मिला। चलते हुए मां पाथरी देवी का मंदिर मिला। सबको वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए हम अपने दादा खेड़ा मंदिर प्रांगण पर पहुंचे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि अच्छे लोगों का संग से ही तो जीवन में अच्छाई मिलती है। इसलिए कहा, मदरसा जी ने भी अपने बच्चों को यही समझाया था कि संग करो तो अच्छा संग करो, दुसंग मत करो, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। महाराज, स्वाति के जो बूंद आकाश से गिरते हैं वो तो एक ही है। वो बूंद यदि समुद्र के अंदर, सीपी के अंदर गिर जाए तो स्वाति का जो बूंद है वो मोती बन जाता है। यदि वो केले में पड़ जाए तो कपूर बन जाता है। सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाता है। तो जो जैसी संगति लहे वैसा ही फल पाओ। जो जैसी संगति लहे वैसा ही फल पाओ। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ ऐसे शिक्षा देनी चाहिए जैसे मदरसा जी ने जो है अपने बच्चों को शिक्षा दी कि संग करो तो सत्संग करो। सतनाम ईश्वर दा पुरखा, सतनाम ईश्वर का है, सतनाम भगवान का है, सतनाम भगवान के भक्तों का है, सतनाम संतों का है। यानी अच्छे लोगों का संग ही सत्संग है। हम बड़े गदगद हैं। ये लोग हमें जब ले गए दर्शन करने के लिए, इनके नम्रता देखो, इनका व्यवहार देखो, इनकी वाणी देखो। इसी से तो भगवान कृपा करते हैं। हाँ, इंसान की सोच, इंसान की वाणी और इंसान के कर्म, इन तीनों में जब तक एक रूपता नहीं आते हैं तब तक इंसान कर्म करता हुआ भी दीवार घड़ी के पंडोलम के समान है। लक्ष्य उससे बहुत दूर है। लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। जो भी महापुरुष जिन्होंने मंजिल पाई है, जिन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उनकी मनसा, वाचा और कर्मणा में एक रूपता रही है। ऐसी ये एक रूपता हमारे परम सम्मान्य पालेराम जी शर्मा, इनके अंदर हमें देखने को मिली है, क्योंकि ये साथ में रही। कर्मणे कम बचस्से कम मनस्से कम महात्मनो मनस्यन्यत् वचस्सन्यत् कर्मण्यन्य दुरात्मना। महापुरुषों की मनसा, वाचा और कर्मणा में सदा एक रूपता रहती है। वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं। उनके कथने और करने में अंतर नहीं।
इसलिए उनको मंजिल मिलती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और मन से कुछ सोचना, वचस्यन्यत् वाणी से कुछ और बोलना, कर्मण्यन्यत् कर किसी दूसरे भाव से कर्म करना, दुरात्मना, ये सज्जनों के लक्षण नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कितना भी भटको, लेकिन जब तक मनसा वाचा और कर्मणा में एक रूपता नहीं आते हैं, तब तक लक्ष्य तो बहुत दूर है। सोचो भी मत कि लक्ष्य की प्राप्ति हो। और लक्ष्य सबका क्या है? मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाना ही मोक्ष है। भगवत प्राप्ति ही मोक्ष है। और मूल रूप से वस्तुतः तत्वतः ये जो शरीर मिला हुआ है, ये मोक्ष के लिए ही तो मिला हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 आए ना जे परलोक समारा, पाए ना जे परलोक समारा। मनुष्य चूल्हा पाकर के जिसने मानवता प्राप्त नहीं की है, जिसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, तो वो सो परुत्र गति पावही, सिर धुनि धुनि पछिता, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ना घर का और ना ही तो घाट का, उसकी 84 कभी मिटती नहीं है। और आज हमारी 84 मिटी हुई है, क्योंकि 83,99,999 तो ठोकरी हमने झेल चुकी है। हम तो लक्ष्य के पास पहुंचे हुए हैं। ये मानव चोला जो मिला हुआ है, इस मानव चोला पाकर के जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की है, जिसने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है, तो वो न घर का है न घाट का रहेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। उसके लिए 83,99,999 ठोकरें सामने खड़ी है। जाओ, हाथ आई हुई बाजी को गंवा दिया है। इसलिए सावधान। तो कौन है? तेरा सतचित आनंद रो, कोई कोई जाने है। तेरा सतचित आनंद रो, कोई कोई जाने। तू हाड मांस का पुतला नहीं है। तू कौन है? कस्तम, तुम कौन हो? यही बात भगवान श्री राम ने विनोद में आकर के हनुमान जी महाराज से पूछा। भगवान सीताराम जी विराजमान है, तब तक हनुमान जी महाराज पहुंच गए, प्रणाम किया। भगवान बोले, कस्तम, तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज उत्तर देने से पहले भगवान के चरणों में दंडोत लगाते हैं और कहते हैं, जी
जीव रूप से तो मैं आपका अंश हूं और आत्मा रूप से मैं आपका सेवक हूं और तत्व रूप से जो आप है वो मैं हूं। शारीरिक की दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूं, आत्म दृष्टि से मैं आपका अंश हूं और तत्व दृष्टि से जो आप है वो मैं हूं और जो मैं हूं वो आप है। देह दृष्ट्या तु दासोऽहम् आत्म दृष्ट्या त्वदंशकः तत्तदृष्ट्वा त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। अपने को जानो, अपने को पहचानो, तुम कौन हो? तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित पांच कोश से तो है न्यारा, पांच कोश से तो है न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा, तीन अवस्था से भी न्यारा। तू है साक्षी हो कोई कोई जाने रे। बोलो तो है साक्षी हो कोई कोई जाने। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद चंद्र में तेज तेरा है, सूर्य चंद्र में तेज तेरा है, अग्नि में भी ओज तेरा है, अग्नि में भी ओज तेरा है। तो अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। बोलो तो अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने। अखिल विश्व का तो है स्वामी, अखिल विश्व का तो है स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। जो माला में सोत कोई कोई जाने। बोलो जो माला में सो कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने। शेर का छोटा बच्चा जब भेड़ों से मिल जाता है तो वो भी भेड़ ही बन जाता है। माया से लिपट करके जीव जब लिपट गया माया से तो वो उसने अपने स्वरूप को भूल दिया, वो संसारी बन गया। अरे तू संसारी नहीं है, तू हाड़ मांस का पुतला नहीं है, तू कौन है? तेरा सत चित आनंद रूप
कोई कोई जाने रे तेरा सतचित आनंद हो, कोई कोई जाने। जब तक उस शेर के बच्चे को शेर नहीं मिलता है तब तक वो भेड़ों के बीच में भेड़ बन करके घास से चल रहा है। ऐसे जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये जीव मायावी बनकर के चौरासे में भटक रहा है और वही सुख मान रहा है। सदगुरु की कृपा हो जाए, जीव ये सोचे मैं कहां हूं, मैं कौन था और मैं कहां आ गया, कहां मैं कोकर शोकर कीट पतंगों आदि योनियों में आ गया हूं, क्योंकि मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूं। अपने स्वरूप से मिलाने का काम जीव को कथा करती है। कथा कोई हंसने हंसाने के लिए, नाचने नचाने के लिए नहीं, कथा कोई मनोरंजन नहीं। कथा वो है जो जीव को अपने स्वरूप से मिला देती है, अपने स्वरूप का बोध करा देती है। पहले तो कहता है जीव दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम दासो हम, कहता 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 दासो हम का उल्टा हो जाता है सोहम, सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। प्रेम से बोली ओम नमो नारायण। कथा का जो क्रम है वो इस प्रकार से, राजा परीक्षित को महात्मा श्रृंगी के द्वारा जब 7वें दिन सांप के काटने से मृत्यु का शाप मिला और राजा को जब अपने गलती का एहसास हुआ, राजा ने गलानी की, पश्चाताप किया, ओहो हो मेरे से बड़ी गलती हो गई, मेरे से बड़ी गलती हो। गलती इंसान से होती है, यदि इंसान गलती को स्वीकार कर ले तो वही उस गलती का प्रायश्चित भी हो जाता है। प्रेम से बोले हरि शरण, हरि शरण, हरि शरण। हो गया प्रायश्चित, हो गया प्रायश्चित। पश्चाताप ही प्रायश्चित है। यदि व्यक्ति वेद विरुद्ध कर्म करता है, पता भी चल गया मैंने अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन बाज नहीं आता है, तो वज्र लेपो भविष्यति, वज्र सीमेंट से रोड़ी से बना हुआ जो फर्श है उसको साबुन से धुलो, वो मिटेगा नहीं, वो चमकेगा। इसलिए जहां पर गलती हो गई वहां पर अपने गलती स्वीकार कर लो। अरे सब क्षमा कर देंगे, भगवान भी क्षमा करते हैं और समाज भी क्षमा कर देता। चलो उसने माफी मांगी, उसने अपनी गलती स्वीकार कर दी। लेकिन आज कौन गलती को स्वीकार करता है? नहीं करता है। इसीलिए तो परेशानी पे परेशानी जुड़ती जा रही है। राजा परीक्षित ने अपना राज्य के जो सातंग होते हैं, राजा मंत्री मित्र कोष देश दुर्ग सेना की बागडोर अपने बेटे को सौंप दी, जन्मेजय को सौंप दी और अपने आप घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके गंगा जी के तट पर चले जाते हैं। बोले गंगा माता की जय हो। यही तो अंतिम इच्छा होती है। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सामरान कट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण
तब प्राण से। गंगा जी के तट पर महाराजा परीक्षित जैसे पहुंचे, क्योंकि पूर्वजों के पुण्य थे, सुपुत्र का होना तो पूर्वजों की कृपा पर निर्भर करता है, लायक संतान तो पूर्वजों की कृपा पर निर्भर करता है। महाराज जी वो तो पांडवों के पौत्र थे और पांडवों ने सदा धर्म का आश्रय लिया है, इसलिए भगवान ने पांडवों की रक्षा के पांडवों का साथ दिया है। हुआ क्या किया? जैसे गंगा जी के तट पर पहुंचे, वैसे महात्माओं की मंडली वहां पहुंच गई है। बिना बुलाए महात्मा आ गए। ओ नारद आदि देव ऋषि, भृगु आदि ब्रह्म ऋषि, मनुर आदि राज ऋषियों का समूह गंगा जी के तट पर पहुंच जाता है और वो शास्त्र आलोडन करते रहे। 7 दिन के अंदर मरण धर्म को कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, ये सोचने लग गए। सबने कहा इसके लिए तो समय बहुत चाहिए, लेकिन राजा का जीवन का कार्यकाल जो है केवल 7 दिन का है। अब 7 दिन के अंदर में ऐसा कोई उपचार नहीं मिला जिससे मरण धर्म को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई भी साधन नहीं मिला है। सब ऋषि मुनि जो है बड़े हैरान हो गए, कैसे राजा को मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि सांप के काटने से जिसकी मौत होती है उसका उद्धार नहीं होता है, उसकी सदगति नहीं होती है, क्योंकि सांप उसी को काटता है जिस पर पितरों का प्रकोप है। पितृ दोष जिस परिवार में है उसी परिवार में सांप के काटने से मौत होती है। और या तो कोई सांप से छेड़ ले, सांप को छेड़ ले तो सांप बिना डसे नहीं छोड़ेगा। सांप के काटने से जिनकी मौत होती है उनकी सदगति नहीं होती है। इसी चिंता से भयभीत होकर के, चिंतित होकर के महाराजा परीक्षित गंगा जी के तट पर ऋषि मुनियों के बीच में विराजमान हैं, लेकिन चिंतित हैं। मुनि मंडली के द्वारा जब कोई भी समाधान नहीं निकल पाया तो उसी समय सरक्षिता रक्षते यो हि गर्भे 9 महीने पिछली तरफ देख, पिछली तरफ मामन दिनेश है। पिछले हमारे ऑफिस कॉपी में लिख दे सुविधा के लिए। हाँ 5100 जमा। तुम लोग क्यों करो जमा? 3 दे दिया, 3 आपको याद दे देंगे। हाँ सही है। क्या है का और 3 याद दे दिया। हाँ टूट जाओगे और लाओगे सामान ये काम में आवांगे आपका बात में जल्दी है कोई। हाँ बात की लिख दिया बस ये आपने को निकाल दिया आपने पर्ची मैंने एक बात दे दे। न्यू करें चलो मन को विषयों के विष से हटाते चलो, क्योंकि विश्वास हो फलदायक। यदि विश्वास नहीं है तो कोई भी कर्म करने का कोई भी फल नहीं है। अध्यात्म में फल की प्राप्ति विश्वास पर टिका हुआ, लेकिन जो कम भाग्य के लोग होते हैं, जो मंदभागी लोग होते हैं,
उनका विश्वास धर्म कर्म अध्यात्म से हट जाता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते ही महाप्रसादे गोविंदे नामने ब्रह्मणे वैष्णवे। भगवान से, धर्म से, महापुरुषों से, अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से उनका विश्वास हट जाता है जो कम भागी लोग होते हैं। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। क्योंकि विश्वास नहीं है तो फल भी नहीं है। विश्वासो फलदायक, विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में राजा की रक्षा की,